पीटीआई ने मौका गिनवा दिया, इमरान खान के बगैर बात करनी है तो पार्लियामेंट में जरूर करें। अता तारड़ निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कहा कि बानी पीटीआई की जेल मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। अब मुलाकात की इजाज़त होगी और न ही जेल के बाहर किसी किस्म का हजूम इकट्ठा करने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जेल से सियासी मुहिम चलाने की कोशिश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई और उनकी जमात ने मुल्क को डिफॉल्ट के करीब पहुँचाने की कोशिश की और IMF को खतूत लिखकर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। अता तारड़ ने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि बानी पीटीआई मुल्क के लिए खतरा है। उनकी जमात ने वो काम किए जो दुश्मन भी नहीं करता। 9 मई के वाक़यात में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जो कौमी सालमियत के खिलाफ संगीन इकदाम है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को अपना सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए ऐसे बयानिए तश्कील दिए जा रहे हैं जिनका मकसद इंतशार है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई तालिबान की सोच रखते हैं, उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और दहशत गर्दों के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि उनका सियासी स्पेस महदूद हो चुका है। इदारों और सियासी क़यादत का एक दूसरे को ज़हनी मरीज कहना अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को ज़हनी मरीज कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। उन्होंने मुल्क के दिफा को अहम करार देते हुए वाज़ेह किया कि पीटीआई का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना ही होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें, एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मुल्क तनाव और इंतशार का मुहतमिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उन्होंने तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों से तनाव कम करने में किरदार अदा करने की अपील कर दी। याद रहे कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी पीटीआई इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दिया। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि इमरान खान से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियां देते हैं। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि इमरान खान से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियां देते हैं। वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गौर किया गया। दोनों जानिब से इस अज़्म का इज़हार किया गया कि मनशियात की रोकथाम, मालूमात के तबादले और मरबूत हिकमत अमली के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत फराहम करने की पेशकश की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है और हुकूमत इस मसले के हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स पर मनशियात के केसेस की निशानदेही इनकी अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं ताकि किसी भी सतह पर गफलत या कमज़ोरी बाकी न रहे। उन्होंने मजीद बताया कि बलूचिस्तान, KP और सिंध में 110 अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए और 40,649 हेक्टर रुकबा क्लियर करके पापी फ्री स्टेट्स को बरकरार रखा गया। पंजाब शादियों में वन डिश पर सख्ती से अमल करने और बुलंद आवाज में म्यूजिक पर कार्रवाई का हुक्म। लाहौर पंजाब में वन डिश की खिलाफ वर्जियों और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मरीम नवाज ने शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की है, जबकि फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम की हिदायत जारी कर दी गई है। इजलास में फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया है, जबकि मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत भी जारी की गई है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में दुआएं, जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा बनने वाले मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को जिला गुजरात के गांव कुंजा में पैदा हुए।
मेजर शब्बीर शरीफ ने अप्रैल 1962 में कमीशन हासिल किया। आपकी काबिलियत और कायदाना सलाहियतें के अतराफ में आपकी पासिंग आउट परेड में सबसे बड़े फौजी तरबियती एजाजी शमशीर से नवाजा गया। मेजर शब्बीर शरीफ वाहिद फौजी जवान हैं जिन्हें बिलतरतीब 2 सबसे बड़े फौजी एजाजात यानी निशाने हैदर और सितारा जुर्रत से नवाजा गया है। शब्बीर शरीफ पाक फौज में अपनी पेशा वराना खिदमात का सफ़र तय करते हुए अप्रैल 1970 में मेजर के रैंक पर फाइज हुए। 3 दिसंबर 1971 को मेजर शब्बीर शरीफ को सुलेमान की हेडवर्क्स के बिलमुकाबिल दुश्मन की हदूद में वाक़े एक बुलंद टीले पर कब्जा करने का हुक्म मिला। आप अपने साथियों की रहनुमाई करते हुए दुश्मन की बारूदी सुरंगों को अबूर करके मुसलसल आग बरसती आर्टिलरी और मशीन गनों के फायर के दरमियान सबूना नहर के पार जा पहुंचे। 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और प्ले डी से क्वालिफायर टीम शामिल की जाएगी। ग्रुप बी में मेजबान कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड और यूएफए प्लेऑफ ए की टीम शामिल है। ग्रुप बी की चौथी टीम वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड में एक होगी। ग्रुप सी में ब्राजील, मराकश, स्कॉटलैंड और हेटी शामिल हैं, जबकि ग्रुप डी में मेजबान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे और यूएफए प्लेऑफ सी की क्वालिफायर टीम शामिल होगी। ग्रुप ई में जर्मनी, एक्वाडोर, आइवरी कोस्ट और कुराकाओ शामिल हैं, जबकि ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स, जापान, ट्यूनिस और यूफा क्वालिफायर बी से टीमें शामिल किया जाएगा। ग्रुप जी में बेल्जियम, ईरान, मिस्र और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ग्रुप एच में स्पेन, सऊदी अरब और यूरुग्वे और कैप वर्दे की टीमों को शामिल किया गया है।